हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं सैयद आलम एमएसएस पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट बंजारी मोड़ गोपालगंज से। जैसे मैं आपको क्लास लेता था जब ऑफलाइन क्लास चलती थी, कोविड-19 का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अभी क्या है, कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर सर ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से क्लास ली जाए, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने क्लास में कराया था टेंस, ठीक है, तो एक बार मैं उसको रिकॉल करने जा रहा हूँ आपको, चूँकि काफ़ी समय हो गया, तो आई थिंक आप उसको भूल रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास नोट्स नहीं होगा या फिर जिनका क्लास मिस हो गया होगा, तो उनके लिए फिर से मैं एक बार रिकॉल करने जा रहा हूँ, जस्ट टू रिव्यू दैट, ठीक है। टेंस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टेंस एक्चुअली होता है क्या। टेंस मीन्स जिससे कि समय का बोध हो, जिससे समय का बोध हो, जिससे समय का पता चले। जैसे कि अब जैसे इसमें देखें टेंस, हाउ मेनी टेंस, तो टेंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड देन लास्ट वन इज द फ्यूचर टेंस। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जिससे कि वर्तमान समय का बोध हो। जैसे कि वह पटना जाता है, वह आम खा रहा है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस। वैसा काम जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। एंड उसके बाद बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस उसे कहते हैं जिससे भूतकाल का रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे जो समय बीत चुका है, राइट। जैसे उसने आम खाया, उसने आम तोड़ा, उसने बाग मारा, वह पटना गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस। एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला समय, भविष्यकाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वह पटना जाएगा, वह क्लास लेगा, वह कल कॉलेज आएगा, जैसे कोविड-19 के बाद हमारी क्लास शुरू होगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस। अब फर्दर इसमें कैटेगराइजेशन किया गया प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को। अब देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो नॉन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। एंड उसके बाद आता है हमारे पास प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब इसमें अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस जो गिवन है वेदर दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और नॉट, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। जैसे वह घर जाता है, सूरज पूरब में उगता है, राम आम खाता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यही मैं आपको बताता चलूँ कि इसको बनाने का तरीका क्या है, फॉर्म क्या है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा स्क्रीनशॉट दे रहा है आपको। इसकी फॉर्म की बात करें तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे कि राम आम खाता है, ठीक है, तो ता है, इससे ये क्लियर हो गया ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। तो इसका फाइनली जाके ट्रांसलेशन क्या होगा, हाउ टू ट्रांसलेट दिस, राम आम खाता है। तो इफ यू ट्रांसलेट राम आम खाता है इनटू इंग्लिश, देन ट्रांसलेशन विल बिकम राम ईट्स ए मैंगो, राइट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि, खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह पटना जा रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वह पटना जा रहा है कि किस टेंस में है। तो जानते अभी हमने आपको बताया था कि जिस हिंदी क्रिया का अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं, ठीक है। तो इस जैसे राम पटना जा रहा है, इस क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, ठीक है, मतलब वो क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश, फॉर्म इसका क्या होता है, तो इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
राम, तो इसका क्या होगा, राम पटना जा रहा था, राम इज गोइंग टू पटना। ये रहा हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी एक प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं कि वेदर ए गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और नॉट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहे उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। जैसे वह आम खा चुका है, वह घर जा चुका है, वह सो चुका है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एक सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है जैसे कि वह घर जा चुका है, तो सबसे पहले तो हमें इसे आइडेंटिफाई होना है, इसको कैच करना है, जानना है कि ये कौन से टेंस में है। तो अभी हमने आपको बताया कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहे उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। तो वह घर जा चुका है, हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, मीन्स क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्म। ठीक है, तो वह घर जा चुका है, ही हैज गॉन टू होम, राइट, ये रहा। उसके नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। एंड इसमें क्या होता है, जैसे कि इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे कि इसमें भी क्या रहता है कि रहा है, रही ही रहता है विथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि वह 1920 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है, यहाँ पे समय फिक्स हो गया कि 1920। ठीक है, आपको इसमें भी रहा है, रही ही रहेगा, बट इसमें क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जैसे समय फिक्स हो गया कि वह 1920 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। ठीक है, वह गत सोमवार से बीमार चल रहा है, वह बचपन से लंगड़ा है, वह बचपन से जीनियस है, वह बचपन से गाना जानता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो हमने आपको पहचानने का तरीका बता दिया। अब इसको कैसे आपने ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। इसका फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक सेंटेंस बताया था, वह 1920 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, तो इसका क्या होगा, वह 1920 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल और कॉलेज सिंस 1920। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट दी प्रेजेंट टेंस। एंड इसके बारे में अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडिकेटिव के बाद, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आता है, नेगेटिव सेंटेंस भी आता है, दैट विल बी डील इन द फर्दर क्लासेस। बट अभी आते हैं पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस हमारा क्या होता है, अभी हमने आपको क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था। पास्ट टेंस उसे करते हैं जिससे क्या मतलब भूतकाल का प्रेजेंटेशन हो, जो समय बीत चुका हो। जैसे उसने आम खाया, उसने आम तोड़ा, वह पटना गया, राइट। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। So first of all, I am going to discuss about past indefinite tense. Past indefinite tense is also known as simple past tense, right? इसको कैसे पहचानेंगे, इसका सबसे पहले टेंस में पहचानने का तरीका होता है कि जो आपने सवाल मिला है, जो सेंटेंस मिला है, जो गिवन सेंटेंस है, उसको टेंस को आइडेंटिफाई करना। एक बार हमने जैसे टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद रूल लगाएंगे, वो खटाखट ट्रांसलेट हो जाएगा। तो जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, आई इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट समझते हैं। जैसे उसने आम तोड़ा, वह पटना गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आए तो उसको ट्रांसलेट करने का सिंपल तरीका है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ओनली इन द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। बट अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पे V2 चेंज होता है V1। ठीक है, वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह पटना गया, क्या बनेगा इसका, ही वेंट टू पटना। उसने पेड़ से एक आम तोड़ा,
इसका क्या बनेगा, ये तो पहले आइडेंटिफाई करना है हमें कौन सा टेंस। हमने आइडेंटिफाई किया कि ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अब टेंस आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद से हमें क्या करना है, उसका फॉर्म जानना है। फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्म उसका अप्लाई किया हमने, फिर इसको ट्रांसलेट किया। जैसे उसने पेड़ से एक आम तोड़ा, तो इसका क्या बनेगा, ही ब्रोक ए मैंगो फ्रॉम ट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास में ही बताई गई है, बट मैं उसको जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। इन डिटेल तो हमने क्लास में उसको बताया ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस का एक पार्ट होता है। इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, उसे हम क्या समझते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं। ठीक है, जैसे वह बाघ मार रहा था, वह पटना जा रहा था। सेंटेंस का इंडिकेशन क्या है, द वर्क इज हैपनिंग इन द पास्ट मोमेंट। ठीक है, काम पास्ट मोमेंट में चल रहा था। इसका फॉर्म क्या होता है, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस तो हमने पहचान लिया कि सेंटेंस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने का इसका रूल होता है, फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि वह एक बाघ मार रहा था, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, हमारे पास एक हिंदी दिया हुआ है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। वह एक बाघ मार रहा था एंड वी हैव टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। देन क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, आपने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, यू हैव ऑलरेडी नोन द रूल्स हाउ टू ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। तो इसका क्या होगा, ही वाज किलिंग ए टाइगर, राइट। एंड अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। और इसको बनाने का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह आम खा चुका था। ठीक है, वह आम खा चुका था, ही हैड ईटेन ए मैंगो, वह पेड़ से एक आम तोड़ चुका था, ही हैड ब्रोकन ए मैंगो फ्रॉम ट्री, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक और पार्ट है, उसको मैं अभी डील करूंगा जस्ट इसके बाद। इस टेंस को करने के बाद अभी डील करेंगे उसको, जिसमें दो सेंटेंस हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट हो जाए, पास्ट परफेक्ट हो जाए, फिर उसको हम डील करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी क्या होता है, सिमिलर टू पास्ट इम्परफेक्ट, लेकिन उसमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा एंड पीरियड ऑफ टाइम होगा। जैसे कि वह 1990 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसका क्या होगा फॉर्म, सबसे पहले हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारा वेदर द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट और नॉट। तो सबसे पहले उसका पहचानने का तरीका है कि जी मतलब हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहेंगे, विथ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो उसे हम समझेंगे क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश, तो इसका फॉर्म जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट दी प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस अफर्मेटिव फॉर्म्स। एंड एक जो रिमेनिंग रह गया था पास्ट टेंस में ही एक पार्ट होता है, उसको मैं आपको अभी डील करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि दो सेंटेंस आ जाए, एक पास्ट टेंस में हो, दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो, एक पास्ट इंडेफिनिट हो, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ऑन द बोर्ड। ये मैं बोर्ड का आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे क्लास नहीं किए हुए हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। घर पे हैं तो एटलीस्ट वो सीखें इसको। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो फिर बात भी कर सकते हैं, इवन पूछ भी सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन तो ऐसे मतलब करने की कोशिश की जा रही है, कोई डाउट ना हो।
एक बार मैं आपको स्क्रीन दिखाना चाहूँगा, बोर्ड में दिखाना चाहूँगा एक बार आपको। ओके, तो मैंने जैसे कि ये अभी एक टॉपिक बचा हुआ था, पास्ट टेंस का ये पार्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें देखने को मिलता है कि जैसे दो सेंटेंस आ जाए, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें दो सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं नोट करके आपको दिखाना चाहूँगा। क्लास में भी आप लोगों को ये बताया गया था। इसमें दो सेंटेंस आ रहा है, जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, मरीज मर चुका था, ये एक अलग पार्ट हो गया। डॉक्टर के आने के पहले ये टोटली एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें दो टेंस का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि एक होता है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा क्या होता है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया है और यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडिफिनिट को कैसे पहचानते हैं, पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानते हैं, एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पास्ट इंडिफिनिट एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है जैसे कि व्हेन सेंटेंस कम टुगेदर, फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट इंडिफिनिट एंड सेकंड इज इन पास्ट परफेक्ट। So at first we translate past perfect tense, then we translate past indefinite added by before, right? तो यहाँ है क्या हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, इसका क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। और मैंने कहा कि पास्ट इंडिफिनिट को कैसे जोड़ेंगे, बिफोर से जोड़ेंगे, ठीक है। The patient had died before the, अब इसको क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का क्या फॉर्म होता है, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या बनेगा, डॉक्टर के आने के पहले, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, राइट। अब इसमें बहुत तरह के ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे मैंने क्लास में कराया भी था, वर्षा होने के पहले फसलें सूख चुकी थी, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने कराया था, और यहाँ भी आई थिंक काफ़ी इन डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड अब फिर बात करते हैं आपको फ्यूचर टेंस को, फिर नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अभी प्रेजेंट टेंस को ही, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी मैं जा रहा हूँ ये प्रेजेंट टेंस को सारे फॉर्म्स को डील करने, जैसे कि हाउ टू चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव। जैसे अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सेंटेंस जो है उसको अफर्मेटिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, गिवन सेंटेंस है हिंदी में उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बट हियर मैं आपको ये बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप बनाना सीख गए, और अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे कि राम आम खाता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस में है, ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी क्रिया कल्पना है, तीसरे है, उसे हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं, इसको ट्रांसलेट करने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अफर्मेटिव तो हम बनाना जान गए, अब अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, राम आम खाता है, राइट। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो उसको ट्रांसलेट करेंगे, ये बनेगा कैसे, राम ईट्स ए मैंगो। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमें क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसका निगेटिव क्या होगा, राम आम नहीं खाता है, इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हो जाएगा आपका जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल हो जाएगा अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करने के लिए। अब इसको जाकर हम चेंज करेंगे तो ये हमारा फाइनली जाके बनेगा राम डज नॉट ईट ए मैंगो, राइट। अब यहाँ बात करते हैं कि हाउ टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अब बात करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव तो हमने करना सीख लिया, अब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जैसे कि क्या से स्टार्ट हो जाए, पहले क्वेश्चन मार्क्स लग जाए, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो प्रेजेंटिव डिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा कि क्या राम आम खाता है, ठीक है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। इसका फॉर्म क्या होगा, इसको कैसे हम प्रेजेंटिव डिफिनिट में इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्म होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन या फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन या फिर उसको क्वेश्चन मार्क्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर्म है हमारे पास, टेंस भी हम पहचान लिए हैं, ये कौन सा टेंस है, कौन से टेंस का कौन सा फॉर्म है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है। इंट्रोगेटिव फॉर्म का हमने आपको रूल पहले ही बता दिया अभी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो कैसे बनेगा, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक है। डज पहले आ जाएगा, तो डज राम ईट ए मैंगो, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अब इसमें हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव से निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में कंबाइंड कैसे करेंगे। जैसे क्या राम आम नहीं खाता है, ये भी एक सेंटेंस हमारा क्रिएट होता है कि क्या राम आम नहीं खाता है, तो ये हो गया मिक्स सेंटेंस हो गया, इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसका फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका फॉर्म जैसे हम जान लेते क्या राम आम नहीं खाता है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा डज राम नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है। उसका फॉर्म क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी हम आपको लगाना, अगर आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाते हैं क्वेश्चन मार्क्स तो आपके कट जाएंगे 0 मार्क्स, यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर डैट। डजंट मैटर कि आपका सेंटेंस आपने करेक्टली ट्रांसलेट किया है, उससे मतलब नहीं है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन यू मस्ट हैव टू अप्लाई देयर, ठीक है। उसके बाद से इसमें आता है हमारा WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन में हमने आपको क्लास में बताया था कि WH क्वेश्चन में जैसे कि बीच में जैसे कि आ जाए, क्या आ जाए, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, जब आ जाए, तब आ जाए, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ WH क्वेश्चन। जैसे कि वह आम खाता है, ठीक है। अब यहाँ हो सकता है कि वह आम कैसे खाता है, वह पटना कैसे जाता है, वह कैसे पढ़ता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ WH क्वेश्चन, ठीक है। तो WH क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अभी आपको मैंने बता दिया WH क्वेश्चन को कैसे हम पहचानेंगे। तो WH क्वेश्चन जब आपको आया तो सबसे पहले WH क्वेश्चन को बाहर निकालेंगे, जैसे कि वह पटना कैसे जाता है, ठीक है। कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू हम एक्सॉलरी वर्ब सेलेक्ट करेंगे, डू या डज, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो इट विल सेलेक्ट डज, ठीक है। तो हाउ डज, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है राम, हाउ डज राम गो टू पटना, ठीक है। राम पटना कैसे जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन में हम बात करेंगे WH नेगेटिव की, जैसे कि वह पटना कैसे नहीं जाता है, वह पटना कैसे नहीं जाता है, वह आम कैसे नहीं खाता, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ WH नेगेटिव क्वेश्चन। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको भी बस सिमिलर है वही। सबसे पहले WH वर्ड को हम बाहर निकालेंगे,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू हम एक्सॉलरी वर्ब सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे कि राम आम कैसे नहीं खाता है, ठीक है, तो हाउ डज राम नॉट ईट एप्पल, ठीक है, ये हमारा हो गया WH नेगेटिव का, ठीक है। अभी फिर मैं अभी बताते हैं आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, उसको मैं फिर से एक बार यहाँ रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि जिसमें क्रियाक्रम में रहा है, रहे हैं इत्यादि है, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं। जैसे कि वह पटना जा रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमारा यहाँ मेन मोटिव ये है कि हम आपको बता रहे हैं कि हाउ टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव। तो अफर्मेटिव तो बनाना अभी तक हमने सीख लिया है, बट अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो पटना नहीं जा रहा है, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव में, फॉर्म देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस एक्सॉलरी वर्ब इज एम या फिर आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सेंटेंस है वह पटना नहीं जा रहा है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव है भी है और ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। तो इसको चेंज करेंगे तो होगा ये ही इज नॉट गोइंग टू पटना, राइट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, क्या राम आम खा रहा है, क्या जैसे शुरू में क्या आ जाए तो इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, ठीक है। इसकी मतलब फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है एक्सॉलरी वर्ब वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग या एक्सॉलरी वर्ब जो होता है वो इज एम या फिर आर होता है। एंड ये डिसाइड होता है सब्जेक्ट के अनुसार कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार हम एक्सॉलरी वर्ब सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म की बात करें तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ क्या राम आम खा रहा है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इज राम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, राइट। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल है कि क्या राम आम नहीं खा रहा है, इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इसके अगर फॉर्म की हम बात करें तो हमारा सबसे पहले एक्सॉलरी वर्ब आ जाएगा इज एम या आर, और ये जो एक्सॉलरी वर्ब है ये क्या लेना है, यहाँ पे इज लेना है, एम लेना है या आर लेना है, ये हमारा डिसाइड होता है सब्जेक्ट से, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट वेदर इज इन सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो जाके वहाँ एक्सॉलरी वर्ब सेलेक्ट होता है, प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम इस ट्रांसलेट करते हैं, क्या राम आम नहीं खा रहा है, ये जाके हमारा होगा इज राम नॉट ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और हमारा बचा हुआ है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन पिछले में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में कि WH का फुल फॉर्म जैसे हो गया कि वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, देन, ETC। जैसे कि एक हिंदी का सेंटेंस है उसमें बीच में आ जाए कि क्यों, कैसे, क्या, कब, जब, तब, ETC अगर आ जाए तो उसे हम सेंटेंस को हम WH सेंटेंस बोलते हैं या WH क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें भी दो WH क्वेश्चंस के भी दो पार्ट होते हैं, WH अफर्मेटिव एंड WH नेगेटिव। तो सबसे पहले हम WH अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। WH अफर्मेटिव को, वह घर कब जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो कब है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बीच सेंटेंस में कब, जब, तब या ये इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो सेंटेंस को हम WH सेंटेंस समझते हैं। यहाँ पे कब आ रहा है, ठीक है, तो कब को इंग्लिश में क्या होता है, व्हेन, ठीक है। तो ये WH सेंटेंस है और इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म होगा आपका WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है,
वह, वह का क्या होगा ही, और ही के साथ क्या एक्सोनरी वर्ब लगेगा, इज लगेगा, तो हमने यहाँ इज लिख दिया। व्हेन इज ही गोइंग, वी फोर इसको बोले या फिर वर्ब में आईएनजी बोले, दोनों एक ही चीज़ है। गोइंग टू पटना प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो ये हमारा जाके सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हेन इज ही गोइंग टू पटना, वह व्हेन इज ही गोइंग टू होम, वह घर कब जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम नेगेटिव की बात करते हैं, अफर्मेटिव WH नेगेटिव में, जैसे कि वह घर कब जा रहा है, तो इस तरह का भी तो सेंटेंस क्रिएट हो सकता है कि वह घर कब नहीं जा रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है इसमें, तो नेगेटिव को भी हम लेके चलते हैं। वह घर क्यों नहीं जा रहा है, ये भी हो सकता है हमारा। तो इसका जो फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हमारा फॉर्म हो जाएगा WH प्लस एक्सोनरी वर्ब इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा जाके होता है, ये हमारा जाके होगा वाई इज ही नॉट गोइंग टू पटना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सम पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, एंड हमने अभी डिस्कस किया इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड देन प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट ये दोनों टेंस खत्म हो गए। ठीक है, अब इसको घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस के बारे में डील करेंगे।